कितनी तनख्वाह है आपकी? पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों? जाहिल आदमी है आप सर, कमाल के आदमी जाहिल आपको पता है क्या? वैसी जाहिल साहब आदमी है आप सर, ऐश्वर्या कपूर नहीं है सर, देशद्रोही हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कैसे है आप बिके हुए आदमी हैं सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। आपके सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिक्कत इतनी है, इनको मेरे को बोलना था, बोल लिया। को मोड़ के रखिए आप। मैं डिबेट में नहीं हूँ, बिल्कुल मोड़ के रखिए आप। डिबेट अर्नब के गुर्गे पर फायर हुए असीम वकार, बोला खुद को कहते हो पत्रकार, कभी पूछा है 7 सालों में महंगाई पर सवाल 4। वैसे अर्नब की दुकान पर जाकर उसे दलाल बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है, लेकिन इस बार अर्नब के गुर्गे को बहुत दिनों बाद इस दलालत का सामना करना पड़ा है। इस बात में शायद ही किसी खबर पसंद इंसान के मन में शक और शुबा बैठा हो कि रिपब्लिक भारत इस देश के रिपब्लिक के लिए काम करता है या आदरणीय सुप्रीम लीडर के लिए। इसलिए अब बेचारे की जमीर जगाने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आता है। लेकिन असीम वकार ने बड़े दिन बाद ही सही लेकिन एक जोरदार कोशिश की है। असीम वकार ने रिपब्लिक प्रोपेगेंडा कंट्रोल रूम में बैठकर उसी के शिफ्ट इंचार्ज को बिका हुआ बताते हुए ये पूछ लिया कि साहब, फिजूल के मुद्दों पर चोंच लड़वाने की जो हसरत लेकर रोज ये विक्रम बेताल का खेल चलाते हो, वो चालाकी तो समझ आती है, लेकिन ये बताओ कि उसमें कभी महंगाई पर सवाल पूछने का ख्याल नहीं आता क्या? असीम वकार का यूं डायरेक्ट अटैक करना था कि अर्नब के सिपाही को समझ ही नहीं आया कि सेल्फ डिफेंस के लिए कहां से राफेल निकाला जाए। मालिक की तरह आवाज का दम दिखाया तो सामने से असीम वकार ने फिर ये कहकर जोश पानी कर दिया कि बिकाऊ है सर आप, मेरी बात समझिए। असीम का इतना इज्जत से बेइज्जत करना था कि बेचारे को समझ ही नहीं आया कि बेइज्जती पर चिल्लाएं कि बड़े दिनों बाद सर बोले जाने पर इतराएं। कितनी तनख्वाह है आपकी? पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों? जाहिल आदमी है आप सर, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या? वैसी साहब है आप सर। क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने तो दे आप रहे। सुनते हैं? सॉरी सर। नहीं ओवैसी साहब, सर आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है सर। ऐश्वर्या कपूर नहीं है सर, देशद्रोही हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कैसे है बताइए? आपके बोलने से है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बोलेंगे कि मैं धर्म का मुख्यमंत्री। अच्छा आप मेरे को मत डिबेट का सेंटर बनाइए, जनता को बनाइए। कभी सरकार से सवाल पूछा आप कि महंगाई कहां जाएगी? आप जनता के बीच जाके तो मजहब की बात करते हैं। ऐसे नहीं, आप बिके हुए आदमी हैं सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। कैसे? मेरी बात समझिए सर। आपको बोल लिया, आपने टिप्पणी दे दी, थैंक यू वेरी मच। आपके सर्टिफिकेट के लिए, आपके सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप किस स्तर पे जा रहे हैं, मेरी दिक्कत ये है गौरव भाटिया, मेरी दिक्कत इतनी है, इनको मेरे को बोलना था, बोल लिया। को मोड़ के रखिए आप। मैं डिबेट में नहीं हूं, बिल्कुल मोड़ के रखिए आप। सुप्रीम लीडर के प्रिय पत्रकारों को असीम वकार की दी गई सीख आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सदा हिंद को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।